बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप उम्मीद है कि जो हमारे उम्रा व्लॉग्स हैं उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये था जी मंडे का दिन और इस दिन हमने अगेन जाना था। उम्रा का हमारा प्लान था और हमें जाना था मस्जिद आयशा एहराम बांधने के लिए। और यहाँ पर जो है वो हरम जो है वो ज़िद कर रही थी कि मुझे मामा की गोदी में आना है, मुझे उठा लो। और मैं अपनी बैक पेन की वजह से जो है वो उसको उठा नहीं रही थी, तो बस उसका मूड ख़राब हुआ हुआ था। अच्छा खैर, अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये केटल जब हमें मिली थी ना तो इतनी इसकी बुरी हालत थी। मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके इसको ऐसे चमकाया ताकि इसमें हम चाय बनाकर आराम से नाश्ता कर सकें, क्योंकि प्लान था हमारा कि हम ज़ोहर की नमाज़ जो है वो मस्जिद आयशा में पढ़ेंगे, वहाँ जाकर गुस्ल वगैरह करेंगे, एहराम बांधेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे और असर की नमाज़ के बाद हम लोग आकर उम्रा अदा करेंगे। इसलिए बच्चों को ज़रा ज़बरदस्ती जगाया तो मूड हरम का आपने देख ही लिया कि काफ़ी ऑफ है। तो प्लान किया कि हल्का फुल्का सा कोई नाश्ता करते हैं और जब उम्रा से वापस आएंगे तो उस टाइम पे फिर हम लंच कर लेंगे। तो बस ये केटल के अंदर ही मिल्क डाल दिया है मैंने और ये टी बैग्स डाल दूँगी, पानी डालकर चीनी सब कुछ एक साथ बस डाल के तो इसमें केटल को ऑन कर दूँगी। इस केटल का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि ये बंद नहीं होती थी। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट होता था, अगर आप इसको फ़ौरन से बंद नहीं करते थे तो उसके बाद क्या होता था, पूरी चाय जो है ना वो बाहर निकल आती थी और फ़र्श जो है वो सारा चाय से भर जाता था। मतलब एक घूंट भी नहीं अंदर रह जाता था, सारी चाय बाहर निकल जाती थी। क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं थी, अपने आप बंद नहीं होती थी। तो इतनी दफ़ा 2 दफ़ा तो हमारे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है कि मैं आम जो ऑटोमेटिक केटल के चक्कर में जो है इसको लगाकर तो समेटा समटाई में लग जाती थी और जब मेरी नज़र पड़ती थी तो चाय सारी की सारी जो है वो केटल से बाहर आ चुकी होती थी। तो खैर 2 दफ़ा ऐसा तजुर्बा हुआ। उसके बाद मुझे आइडिया हो गया कि इसमें चाय बनानी किस तरह से है। और ये आप होटल के मग देखें जो उन्होंने हमें दिए हैं, इसमें बिल्कुल भी चाय पीने का तो क्या, पानी पीने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर हमने जो है वो अलग से न्यू मग मंगवा लिए हैं, क्योंकि हम लोग घर से तो पूरी प्रॉपर तैयारी से गए नहीं थे, तो फिर सब कुछ हमें वहाँ पर जाकर अरेंज करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए मैंने ये रात में शलवार कमीज़ वॉश करके, क्योंकि एक ही शलवार कमीज़ थी फुल स्लीव्स वाली, तो उसको वॉश करके मैंने वॉशरूम में डाला था कि मैं बच्चों को नेक्स्ट उम्र में भी यही पहना दूँगी। लेकिन जो है वो कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। तो अभी जो बच्चों ने कुछ कपड़े उतारे थे, कुछ इनके जो हिजाब वगैरह के इनके स्टॉलर्स वगैरह थे और हिजाब कैप्स वगैरह थी और कुछ दुपट्टे शुपट्टे, मैंने सोचा कि उनको भी मैं वॉश कर देती हूँ, भिगो कर रख देती हूँ। तो जब वापस आएंगे शाम में तो मैं इनको धोकर फैला दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। तो बस अभी मैंने हर इनको चेक किया है, साइज़ वगैरह चेंज करके मैंने इनको फैला दिया है कि शायद और थोड़ी देर तक, आधा घंटे तक जो है वो ये ड्राई हो जाए। लेकिन मैंने फिर भी इनकी फुल स्लीव की पैंट शर्ट जो है वो प्रेस करके रख दी कि अगर वो ड्राई नहीं होते तो फिर मैं इनको यही पहना दूँगी, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को जो है वो मैंने बिठा दिया था कि आप लोग बैठकर खेलो, मैं नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर हम बाकी के काम करेंगे नाश्ता वगैरह करके। तो बस फिर मैंने कपड़े वगैरह बच्चों के सेट किए और जो टैची था उसको भी साथ के साथ समेटना होता था, क्योंकि रूम में बखेरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मेरे हस्बैंड को था कि घर में भी यही कुछ और यहाँ पे भी यही कुछ, ज़रा चीज़ इधर से उधर होती नहीं थी और मुझसे हिला भी नहीं जाता था। इतनी जब मैं सुबह सो कर उठती थी तो मेरी बुरी हालत हुई होती थी। बट ये है कि मुझे होता था कि मैं सबसे पहले उठकर ना पूरा घर समेट लूँ, जो कपड़े पहनने हैं वो निकाल कर उनको रेडी करूँ, जो उतारे हैं, जो वॉश करने हैं, जो लॉन्ड्री में देने हैं, वो सारे काम कर लूँ ताकि रूम हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए। बच्चे जो है वो अपनी मस्ती में लगे हुए थे और दोनों खेल रही थी। और गेम क्या थी, एक दूसरे के नाक खींचने वाली, और जब हरीम ज़ोर से नाक खींचती थी तो हरम रोना शुरू हो जाती थी। ये कुछ कपड़े लॉन्ड्री से आए थे। हस्बैंड का जो एहराम है वो वॉश करवाया था, मेरा अबाया है, मेरे 2 ड्रेसेस हैं, एक हस्बैंड का था। मतलब बच्चों के मैं थोड़े बहुत घर में मैंने पहले 1-2 दिन वॉश कर लिए थे, बट जो अपने कपड़े थे वो हम लॉन्ड्री में भेज देते थे, क्योंकि एहराम जब बांधना हो तो फिर साफ़ सुथरे सब कपड़े होना ज़रूरी हैं। तो ये
ये मैंने जो है अबाया आज पहना है, क्योंकि ट्रैवल के दौरान मैंने यही पहना था तो काफ़ी मैला हो गया था। और आज मेरा प्लान था कि मैं यही अबाया जो है वो पहन कर तो सेकंड उम्रा जो है वो अदा करूँगी। तो बस मैंने अपने कपड़े भी बाहर निकाल लिए हैं, और जो बाकी के कपड़े हैं जो अभी हमें इस्तेमाल नहीं करने उनको मैं हैंग कर दूँगी, और ये हम फिर बाद में जब हम तवाफ़ और नमाज के लिए हरम पाक जाएंगे तो हम तब पहन लेंगे। लॉन्ड्री में कपड़े देने से ये फ़ायदा होता है कि आपको प्रेस भी नहीं करने पड़ते। खैर, आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, तो फिर हम निकलते हैं उम्रा के लिए। यहाँ पर जो है हम अपने जो मतलब हमारा जो एक टाइम हमने डिसाइड किया था, डिसाइडेड टाइम से हम थोड़ा लेट हो गए, तो ज़ोहर की नमाज़ फिर हमने होटल में ही अदा कर ली, और बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही हम लोग निकल आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऑल्दो हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हमारे होटल का जो है वो आउटर व्यू है। जो लोग जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, उनके लिए मैं ये स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, और यहाँ पर इसका नाम है। अगर आपको विज़िट करना हो उम्रा के लिए तो आप जो है वो इस होटल में जा सकते हैं। अच्छा नीट एंड क्लीन होटल था, मुनासिब, इसका रेट भी बहुत मुनासिब था। तो अभी हम निकलेंगे होटल से और जाएंगे मस्जिद आयशा एहराम के लिए। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थी दोनों बहुत कि हम एक बार फिर जो है वो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने इनके लिए सर पे हिजाब वगैरह नहीं बांधा था, क्योंकि इनको वहाँ एक दफ़ा तो मैंने वैसे इनको घर से नहला दिया था दोनों को, बट फिर भी एक दफ़ा पानी से मैं उनको वहाँ या जाकर नहला दूँगी, ताकि कोई भी खुशबू जो है वो बालों में या बॉडी पे ना रह जाए। और फिर उसके बाद अगेन मैं इनको यही कपड़े पहना कर तो हिजाब वगैरह लगा दूँगी। अच्छा, मस्जिद आयशा को मिकात को लेकर बहुत से लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि मस्जिद आयशा का क्योंकि फ़ासला बहुत कम है, शायद 3 से 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, और आप बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि मिकात के हिसाब से इसका फ़ासला बहुत कम है, तो ये मिकात जो है वो वैलिड नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बाहर से ट्रैवल करके मक्का से आ रहे होते हैं उन लोगों के लिए मिकात जो है वो दूर होता है, लेकिन जो लोग रिहायशी हैं हरम पाक में के आसपास रहते हैं, मक्का शहर के अंदर रहते हैं, उनके लिए जो है मिकात या तो उनका अपना घर होता है, चाहे तो वो घर से एहराम बांध कर आ जाएं, या फिर वो मस्जिद आयशा में जाकर एहराम बांध सकते हैं। तो क्योंकि वो लोग वहाँ के रिहायशी होते हैं, और जो लोग उम्रा पे जाते हैं उनकी भी क्योंकि वक्ती रिहाइश वहाँ पर ही होती है, इसलिए उनके लिए भी मिकात जो है वो मस्जिद आयशा होता है। बट अगर आप मक्का से दफ़ा मदीना जाते हैं और मदीना से फिर वापस आप आ रहे होते हैं उम्रा करने के लिए एहराम की हालत में, तो फिर आपको मिकात पर ही एहराम बांधना होता है। बट अगर आप मक्का के अंदर रहकर उम्रा अदा करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको मस्जिद आयशा पर जाकर एहराम बांधना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। हमने जो है वो एहराम वगैरह जो है बांधने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तो बच्चों ने जब बर्ड्स देखे तो आते ही उन्होंने शोर शराबा डाल दिया कि हमें बर्ड्स को खाना देना है। बट हमने उनसे कहा कि पहले जो काम करने आए हैं वो कर लें, उसके बाद जब हम वापसी पे जाएंगे ना फिर हम बर्ड्स को जो है वो खाना डालेंगे। तो बस आकर शावर वगैरह दिलवाया, बच्चों को खुद भी लिया, कपड़े वगैरह पहने, एहराम बांधा, एहराम की नियत की, नवाफिल अदा किए। उतनी देर में असर की अज़ान हो गई। फिर बाजुमात हमने मस्जिद आयशा में ही असर की जो नमाज़ है वो अदा की, और अभी सब ख़वातीन यहाँ से जा चुकी थीं और मस्जिद में बिल्कुल भी रश नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। ये औरतों के लिए मसल्लातुन्निसा है, जहाँ पर जो है औरतें आकर नमाज नवाफिल अदा करती हैं, नियत करती हैं उम्रा की। और हाजियों की बहुत बड़ी तादाद जो लोग स्टे करते हैं मक्का के अंदर, वो लोग यहीं से आकर जो है वो उम्रा की नियत करते हैं और एहराम बांधते हैं। और ये इसका बाहर का सहन है, जहाँ पर अभी आप बच्चों की वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, बन रही हैं पिक्चर्स वगैरह बनवा कर। फिर हम यहाँ से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं जी बर्ड्स को खाना डालने के लिए। हरम तो जहाँ भी पिजन्स देखती थी उसकी एक ही ज़िद होती थी कि मुझे तो बर्डीज़ को खाना डालना है, मेरे बर्डीज़ जो हैं वो भूखे हैं। तो हर जगह पर ये इस तरह से स्टॉल्स लगाकर बैठे होते हैं लोग। ये मोस्टली जो हैं वो हबशी होते हैं, यहाँ के लोकल होते हैं, डिफरेंट जगह से आए हुए भी लोग होते हैं। जो यहाँ पर आपको ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो मिल जाती है इनके पास। मतलब
जो भी अगर आप इमरजेंसी में कोई भी चीज़ लाना भूल गए हैं और आपको इमरजेंसी में वो चीज़ फ़ौरन चाहिए, तो कपड़ों जूतों से लेकर कंघी, रुमाल, नेल कटर, कैंची, हर चीज़, पाउडर, क्रीम, सब चीज़ें जो हैं वो आपको इन पॉइंट से मिल जाती हैं। और इन्हीं से हमने ये दाना ले लिया है और दोनों की ज़िद थी कि मुझे लेना है, फिर हमने इनको हाफ़ हाफ़ करके जो है वो पकड़ा दिया कि अलग अलग अपने अपने शॉपर में से दाना निकालो और डालो। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हरीम छोटी सी थी, ऑलमोस्ट 2.9 ईयर्स की थी, जब हम पहली बार उम्रा करने के लिए आए थे, तो इतनी छोटी होने के बावजूद उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से याद थी कि मैंने बर्ड्स को खाना डाला था, मैंने पिजन्स, और वो इतनी ब्रेव थी कि बिल्कुल भी नहीं डरती थी। मतलब बीच में वो मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में ये बिल्कुल सेंटर में बैठ के बर्ड्स के तो उनको खाना डाल रही थी, और अभी इतना डर रही थी, ये पास ही नहीं जा रही थी, और हम इसको बार बार इनकरेज कर रहे थे कि पास जाओ। और उसको डरता देख के हरम भी डरने लग जाती थी। मतलब उसको वैसे तो कोई डर महसूस नहीं हो रहा था, बट जब वो हरीम को डरता हुआ देखती थी तो उसको लगता था शायद उसको भी डरना चाहिए, और वो देखा देखी बस फिर दोनों जो है ना वो ड्रामे करना शुरू कर देती थी। शुरू में तो थोड़ा इन्होंने तंग किया, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्होंने, जो इनके थोड़े डर उतरे हैं, तो फिर इन्होंने दिल खोल कर जो है वो दाना डाला है। और हम बस ये था कि हम जल्दी से यहाँ से निकलें और हरम पाक पहुँचे और उम्रा अदा करें, ताकि मगरिब की नमाज़ से पहले पहले हम फारिग हो जाएं। बट बच्चों को यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। हरम तो लिटरली जो है ना एक एक दो दो दाने करके उनको डाल रही थी, और जिस स्पीड से वो डाल रही थी लग रहा था कि बस अभी ये घंटा तो यहाँ पर लगाएगी। फिर मैंने उसको बोला कि एक ही बार जो है ना वो सारे उल्टाओ शॉपर अपना, ताकि जल्दी से हम यहाँ से ख़त्म करें और फिर निकलें। और बच्चों का जो भी, बच्चों की जो है ना इंटरेस्ट की चीज़ जो होती है ना, वहाँ से बच्चों को निकालना बिल्कुल भी आसान काम जो है वो नहीं होता। दाना डाला बच्चों ने और उसके बाद पानी डाला, और बस उसके बाद जो है हम लोग आ गए हरम पाक में। यहाँ पर जो है आकर हमने सबसे पहले जो है वो अपना तवाफ़ मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, हमने मगरिब की नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद हमने जो है वो सफ़ा मरवा पे जाकर जो है वो सई की। और यहाँ पर जो है हम लोग बस बैठे हैं थे मगरिब की नमाज़ के टाइम पे, मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे अज़ान का, कि अज़ान हो, उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी जो सही है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट पहले उम्रे में तो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, ना हमें व्हीलचेयर मिली और ना ही हम स्ट्रोलर्स लेकर आए। तो वैसे भी नीचे सहन में जो स्ट्रोलर चलाना, स्ट्रोलर जो होता है बच्चों का प्रैम, वो चलाना अलाउ नहीं है। बट ये कि सफ़ा मरवा में सही के टाइम पे आप स्ट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लाए नहीं थे, तो फिर इस उम्रा पे सेकंड जब हमने उम्रा किया तो हमने व्हीलचेयर ले ली थी, ताकि सही के टाइम पे हम हरम को बिठा कर तो आराम सुकून से सही कर सकें। क्योंकि ये इतना तंग करती थी, इतना तंग करती थी, चलती ही नहीं थी, और इतना ज़्यादा चलना पड़ता है सफ़ा मरवा के दरमियान में, और मतलब उठा कर चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हरीम फिर भी माशाल्लाह से बहुत समझदार है और आराम से जो है वो हर चीज़ को समझती है। साथ में जो है वो मतलब हर चीज़ में वो बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करती है। बट हरम बाजी ना बस ड्रामा है पूरा। सुभानअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रही थी ले ले हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मगरिब के बाद हमने जो है वो उम्रा अदा किया, फिर हमने इशा की नमाज़ बाद जमात पढ़ी, फिर वापसी पे हमने खाना खाया, और बस ये थी हमारी वीडियो। और थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, फिर हम लोग रूम में आए और आकर रेस्ट किया। और बस इसके बाद जो है अब आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी नेक्स्ट स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।